देखो हमारा आज का टॉपिक है रॉलिस थ्योरम और रोल्स लेमा। ठीक है, रॉलिस थ्योरम का ये दूसरा नाम है रोल्स लेमा। ठीक है, तो इस थ्योरम में हम लोग दो अभी मतलब हमारा डेरिवेटिव में ये दो टॉपिक बचा हुआ है, रॉलिस थ्योरम और हमारा लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये एक्चुअली एओडी चैप्टर में आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन एनसीईआरटी में ये सिंपल डेरिवेटिव में दे दिया, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो अपने को है ही फाइनली, मतलब स्टेट बोर्ड में बोलो या फिर सीबीएसई में, तो वो थोड़ा सा चैप्टर को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन रॉलिस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, ये थ्योरम में स्टेटमेंट क्या बोला है। हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखना, इफ f of x is a real valued function, f of x is a real valued function defined on a real variable, on a real variable such that, अब देखो इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंडीशन है f of x is continuous in the closed interval, in the closed interval a to b, दो पॉइंट है, a to b, दैट इज, इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। ये क्लोज इंटरवल का मीनिंग यही होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट का। सेकंड पॉइंट है f of x इज डिफरेंशिएबल, फंक्शंस क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल a to b, कंटिन्यूअस होना था क्लोज में, लेकिन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a to b, दैट इज x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, तीन कंडीशन यानी इसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। ठीक है, तो देन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो देन देयर एग्जिस्ट, then there exists a real number, a real number, कोई रियल नंबर है c, स्मॉल c, belongs to a to b such that f dash c, डैश मतलब डेरिवेटिव, f dash c इक्वल्स टू जीरो। f dash c क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल में। हो गया लिख के सुबह। हाँ सर। ठीक है, देखो रॉलिस थ्योरम क्या है, यानी जो साइंटिस्ट था रॉलिस नाम का, ठीक है, उन्होंने क्या बताया इसका स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि कैलकुलस में जनरली हम लोग रियल वैल्यू ही पढ़ते हैं, इसमें इमेजिनरी जैसा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। अलजेब्रा में पढ़ते हैं, पर हमारा जो कैलकुलस है वो रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, ठीक है। रियल वैल्यू इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पे ये कैलकुलस 12th बेसिस पे हमारा, ठीक है। यानी जो जेई का सिलेबस है, और आगे जब जाओगे तो उसमें 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स आगे है इंजीनियरिंग में, लेकिन हमारा फिलहाल 1 वेरिएबल पे, ठीक है। तो क्या बोलता है कि फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, डिफाइंड ऑन द रियल वेरिएबल, ठीक है। रियल वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए, सच दैट, कंडीशन दिया है, देखो पहला फर्स्ट कंडीशन ध्यान से सुनना, फंक्शन क्या होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए उस पे, ठीक है, तभी हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है रॉलिस, कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए से बी 2 पॉइंट है, इसके बीच में वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मीनिंग यही होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए हमारा क्लोज इंटरवल में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वही फंक्शन सेम क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन क्या पढ़ाया था, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। बस डिफरेंस क्या है, कंटिन्यूटी जो है वो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल जो है वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, सेम पॉइंट में, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसा लिखते हैं, बस इक्वल्स टू साइन नहीं लगाते, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होता है कि जो तुमको पॉइंट दिया है ए बी, उस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। जैसे मान लो 2 पॉइंट दिया रहता 2 और 5, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, यानी हमारा कंडीशन एग्जिस्ट होगा एक रियल नंबर, ठीक है, एक कोई नया रियल नंबर अपने को मिलेगा, और वो नंबर को हम लोग नाम डाल दिए सी, ठीक है। अब वो सी वैल्यू जो है वो हमारा ए बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि ए है हमारा 5 और बी है मान लो 10, ठीक है, और सी का वैल्यू मान लो 7 आ गया, तो 7 हमारा 5 और 10 के बीच में आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी सी का वैल्यू इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो सच दैट जो हमारा फंक्शंस है कौन सा, एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी देखो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर फंक्शंस का वैल्यू सेम होना चाहिए, फिर उसका डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव को से पॉइंट पे क्या करना है, 0 करना है। जैसे ही 0 करोगे तो वहां से तुमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, और वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। तभी हमारा रॉलिस थ्योरम क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अदरवाइज ये तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो रॉलिस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा, यानी वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया रहेगा तुमको कि कोई फंक्शंस दिया रहेगा, बोलेगा कि रॉलिस थ्योरम वेरीफाई करो, मतलब सेटिस्फाइड करो। तो सेटिस्फाइड करना मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर तीनों सेटिस्फाइड होगा तभी रॉलिस थ्योरम वेरीफाई होगा और सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है किसका, रॉलिस थ्योरम। समझा, इसमें है कोई डाउट। समझा सर। 2 मिनट रुकना थोड़ा सुबह। सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट हेडिंग देना, जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। तो जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के लिए 2 डायग्राम बनाना, डायग्राम से बेटर हम लोग समझेंगे।
y एक्सिस है एंड x एक्सिस x y, एक कर्व ले लेते कोई, ये हमारा कर्व है, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल टाइजेंट ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल, और जहाँ कट करता वो पॉइंट का नाम C रखते हैं, ठीक है। और नियर बाय 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये A पॉइंट है, लेफ्ट में C पॉइंट के लेफ्ट में एक पॉइंट A कंसीडर किया और C के राइट हैंड में एक पॉइंट B कंसीडर किया, ठीक है। क्योंकि C पॉइंट के नियर बाय में अपने को एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है और एक राइट हैंड लिमिट लेना है, इसीलिए 2 पॉइंट लिया हमने। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे x एक्सिस, ये लाइन परपेंडिकुलर है। सिमिलरली B पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सिमिलरली C पॉइंट से भी करो। चलिए डार्क लाइन कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और C पॉइंट से भी हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, तीनों। अब A पॉइंट जो है, ठीक है, ये नाम डाल देते हैं अपन A B C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे, ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं एफ ऑफ ए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये वाला, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एफ ऑफ ए। सिमिलरली इधर वाले का डिस्टेंस हो जाएगा एफ ऑफ बी, और ये वाले का एफ ऑफ सी हो जाएगा। और ये कोई फंक्शन, सॉरी, ये कर्व जो है, ये कर्व का नाम डाल देते हैं, ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ, ठीक है। ये हमारा कोई फंक्शन है उसका ये कर्व, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ, ग्राफ नंबर 1। सेकेंड ग्राफ बनाते हैं, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ठीक है। अब हम लोग उल्टा ग्राफ ले लेते हैं। अभी कैसा इंक्रीजिंग है ना, मतलब ये सी पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। अब मिनिमम वाला ले लेते हैं उल्टा, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जैसा आगे अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम में, पर फिलहाल अभी तुम लोग पढ़ा नहीं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला फिजिक्स में उसका उसके हिसाब से हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब फिर से एक पैरेलल टाइजेंट ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस का, और ये पॉइंट फिर से हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट, कैपिटल सी है ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट का नाम डाल दो कैपिटल सी। और फिर लेफ्ट हैंड में एक पॉइंट ले लेते ए पॉइंट, सिमिलरली राइट हैंड में भी एक पॉइंट ले लेते बी पॉइंट। यहाँ से वैसा ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, सेम वैसा ही है, बस कर्व उल्टा है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ए सी बी, स्मॉल ए बी सी, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, ठीक है। और ये एफ ऑफ सी हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ये वाला हो जाएगा एफ ऑफ सी, स्मॉल सी, ठीक है। ये हो गया हमारा दो ग्राफ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ठीक है। दो एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, एक मैक्सिमा वाला और एक मिनिमा वाला, ठीक है। तो इसमें लिखना, ये ग्राफ बनाने के बाद लिखो, लेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी द पॉइंट, ए एंड बी द पॉइंट, sorry points, be the points on the curve, on the curve y equals to f of x, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, कहाँ पे, कर्व पे, पहला वाला कर्व पे भी और सेकंड वाले कर्व पे, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b रिस्पेक्टिवली,
ठीक है, तो यानी जो हमारा ग्राफ में दिख रहा है डिट्टो हमने उसी चीज को लिख दिया कि ए और बी दो पॉइंट्स लिया है y इक्वल्स टू एफ ऑक्स वाले कर्व पे, ठीक है, और वो पॉइंट हमारा ए पे मिल रहा है x इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड बी पॉइंट स्मॉल बी पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद लिखना फर्स्ट पॉइंट, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाइड कराते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शंस क्या होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस, फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फॉर क्लोज इंटरवल ऑफ ए टू बी, ठीक है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, thus the graph thus the graph of function f of x is continuous ब्रैकेट में लिख लो विदाउट गैप और जंप, विदाउट गैप्स, विदाउट गैप्स और जंप्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू, देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों ग्राफ में, देखो ए से बी पॉइंट तक, ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यानी ये वाला अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए से बी तक जो हमने ग्राफ बनाया कहीं पे भी ग्राफ हमारा ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं हो रहा, ना तो जंप कर रहा, जंप मतलब कि एक मान लो इधर है एक इधर है, इसको जंप बोलते, तो वैसा भी नहीं है। अगर मान लो ब्रेक होगा या जंप होगा तो वो तो डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन हो गया, ये लगातार है, विदाउट मार्कर उठाया हुआ ये ग्राफ है ए टू बी, ठीक है। इसीलिए हमारा जो फंक्शन है पहला कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यही था कि फंक्शंस क्या होना चाहिए, जो हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा कि फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड किया इन्होंने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। सेकंड में बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, डेरिवेबल फॉर open interval a to b, thus the graph of function f of x has a tangent, at every point, tangent at every point between capital A and capital B, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएबल होने के लिए बताया था कि कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तुम एक कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पे फिलहाल हम लोग ए से बी के बीच में ले रहे हैं, ए पॉइंट से कहाँ तक, बी पॉइंट के बीच, यहाँ पे तुम कहीं भी टैंजेंट ड्रॉ करो, जैसे मान लो सी पॉइंट पे ड्रॉ किया, तुम ए पे भी कर सकते हो टैंजेंट ड्रॉ, बी पे भी कर सकते हो, या फिर कहीं एक पॉइंट और ले लेता मान लो डी, तो यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे, तो हर एक टैंजेंट अपने आप में क्या है, यूनिक है, ठीक है। कोई भी टाइजेंट के बारे में नहीं बोल सकते कि जैसे मान लो ए बी और सी पे 3 टाइजेंट मैंने ड्रॉ किया तो तीनों सेम नहीं है, तीनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में अगर यूनिक टाइजेंट ड्रॉ है तो वो ग्राफ हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, यानी LHD, जो हम लोग मैथमेटिक्स में सिंपल फार्मूला पढ़े बेसिक कि LHD इज इक्वल्स टू RHD होता, ये तो सही बात है कि अगर हमारा LHD इज इक्वल्स टू RHD होगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उसको ग्राफिकली जब हम लोग देखे थे तो ग्राफिकली ये बताए थे कि उसका जो टैंजेंट है, टैंजेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक टैंजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे तुम देखोगे तो यूनिक टैंजेंट होगा, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये फंक्शंस कंटिन्यूअस तो है ही, साथ में ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल ए से
बी के बीच में, ठीक है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, क्या है, एक्सक्लूड है, ठीक है, इसके बीच में हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो पहला दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अब तीसरा क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से थर्ड पॉइंट में, तीसरा थर्ड पॉइंट लिखना कि एफ ऑफ ए फंक्शंस का वैल्यू, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, thus the ordinates दैट इज, ऑर्डिनेट्स को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट्स का, और x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट्स दैट इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, दो पॉइंट पे चेक करते हैं, ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, तभी होगा कि जब हमारा ये दोनों पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब है ये जो है ए और बी लिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर तभी होगा जब इसके लाइन में होगा, ठीक है। यानी हम लोग बोलेंगे इसका जो ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो वो होगा ही सेम, क्योंकि पहला कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों पॉइंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके नीचे लिखना, इसके बाद इक्वल होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट्स, लिखना इसमें, दैट इज द पॉइंट्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी, that is the points capital A and B are equidistant मतलब equal distance from the x axis, capital X axis, and are on the same side, and are on the same side of it, फुल स्टॉप दो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस satisfying all the above three conditions, are as shown in the above figures, full stop देना, from the figures, comma दो, it is clear that there exist at least one point, C, capital C, on the curve between A and B, कैपिटल A एंड B। ग्राफ में C पॉइंट देखो A और B के बीच में ही है, C पॉइंट दोनों ग्राफ में, जो C पॉइंट है A B के बीच में है, और इसमें भी C पॉइंट जो है वो A और B के बीच में है। तो एटलीस्ट वन पॉइंट C ऑन द कर्व बिटवीन A एंड B, कॉमा दो, where the tangent is parallel to the x axis। tangent कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देखो दोनों डायग्राम का, पहला भी दूसरा भी, ठीक है। जब हमारा tangent पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, कौन सा, कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे, यानी जो पॉइंट से पास कर रहा उस पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट से टाइजेंट पास कर रहा और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस पॉइंट पे जब तुम लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि अगर मान लो ये दो टाइजेंट है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस का,
तो ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है यानी कट कर रहा है उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता था। यानी हम लोग फाइनली बोल देंगे कि हमारा जो डेरिवेटिव है यानी एफ डैश जो है सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो पूरे कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, एक तो मैथमेटिकली बोल सकते हैं, दूसरा विथ डायग्राम के थ्रू भी बोल सकते थे, इसीलिए डायग्राम के थ्रू जो बताए इसका नाम दिया है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। समझा इसको? है कहीं डाउट इसमें? सर एक लाइन छूट गई सर। अच्छा बोलो ना कहाँ पे, सर कहाँ तक? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड के बाद। अच्छा इक्वी डिस्टेंस, एक मिनट। हाँ, the points A and B are equidistant from the x-axis, and are on the same side of it, full stop देना। उसके बाद लिखना ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। हाँ सर ग्राफ ये हो गया। हो गया ना, मतलब देखो, तो विथ ग्राफिकल भी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। यानी ग्राफ के थ्रू जो बताते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारा मेन जो स्टेटमेंट है पहला वाला उसी से काम बन जाएगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं पड़ता, पर नॉलेज के लिए ये आना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट से ही बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अब सर हमें एक आंसर में भी ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा क्या? किसमें, बोर्ड में? ग्राफिकल मेथड से। किसमें, पेपर में कह रही? हाँ सर अभी बोर्ड में। नहीं नहीं नहीं, देखो वो जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक या टेस्ट, दोनों में कुछ भी, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रॉलिस थ्योरम, check the validities of Rayleigh's theorem for the function, for the functions दिया है और अपने को चेक करना है। पहला है सिंपल एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट, f of x is equals to x square minus 4x plus 3। तो कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू, इंटरवल दिया रहेगा 1 2 3। ठीक है, ये अपने को दिया है और बोलता है सिर्फ रॉलिस थ्योरम वेरीफाई करो कि रॉलिस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बताता हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो लिखने का तरीका देखो क्या है, बोर्ड में ऐसे ही लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा थियोरिटिकल टाइप के क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये फंक्शंस दिया हुआ है और कंडीशन क्या दिया है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3। ठीक है, यहाँ से लिखोगे ये एज एफ ऑफ एक्स फंक्शंस इज अ, कैसा फंक्शन है ये, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल फंक्शन है ये, पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक टाइप आ गया हमारा। ठीक है, 2 डिग्री वाला, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, इज अ पोलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस है। और प्रॉपर्टी पढ़ाया था कंटिन्यूटी का, ही पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, हमेशा क्या होता है,
कंटिन्यूअस होता है। हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे इसमें कि LHS इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शंस। वो करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ और रहता तब हम लोग बताते, लेकिन इसमें डायरेक्ट हमने पहचाना कि ये फंक्शन कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं कि कोई पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एज ऑफ फंक्शंस इज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस, इट इज continuous, it is continuous and differentiable। कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। एवरीवेयर ऑन इट्स डोमेन, ठीक है, ये याद रखना। वैसे तो मैं पढ़ाया ही था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है, लेकिन नहीं ध्यान होगा तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो पोलिनोमियल फंक्शंस होता है, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल, 1 डिग्री, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी हो, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है वो अपना डोमेन में, ठीक है। जो भी उसका डोमेन है वो अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। यहाँ से ये चीज अपने को पहला 2 पॉइंट पता चल गया डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 10, पहला ए पॉइंट में एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया ऑन इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल। एंड बी पॉइंट में फंक्शंस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, फंक्शंस हमारा डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन कैसा, ऑन ओपन इंटरवल। हमने ग्राफ से देखा था कि वो 2 पॉइंट को छोड़ के उसके बीच में हमारा डिफरेंशिएबल होता है, जो भी लिमिट दिया रहता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस से देखा था कि अगर ये क्लोज में है तो डिफरेंशिएबल ओपन में होता, और उसी इंटरवल में 1 से लेके 3 तक। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट फर्दर। अब थर्ड कंडीशन, एफ थर्ड क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ए हमारा कितना है, ए है, सॉरी 1 है, और बी कितना है, 3 है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 1। तो फंक्शंस दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो जहां जहां एक्स है वहां 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। वैसा ही एफ ऑफ 3 रखो उसी फंक्शन में, एक्स का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, ये भी कितना आता है, 0 आता है। तो देखो दोनों हमारा इक्वल हो गया, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे thus all the condition, all the conditions of Raleigh's, all the conditions of Raleigh's theorem are verified या satisfied, satisfied, सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो therefore Raleigh's theorem is valid, यानी Raleigh's theorem इसमें वैलिड है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इसमें वो से निकालने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, वो पॉइंट निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ बोला कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करके बताओ। तो बस हमने चेक करके छोड़ दिया। अगर वो निकालने के लिए बोलता तो निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो निकालने वाला भी करेंगे। तो ये सिंपल दिया था कि बस इसको वेरीफाई करो कि इसमें कंडीशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, रॉलिस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसमें लगेगा रॉलिस थ्योरम, ठीक है। तो इस टाइप का तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, समझा। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग एक वैसा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करते जिसमें तुमको तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के साथ साथ वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट, ये लिख के हो गया। हाँ सर, हो गया।
चलो एक ऐसा भी देखते हैं कि मान लो कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर जगह वेरीफाई होगा। एक और लिखो इसी टाइप का कि कुछ क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं होगा, वैसा वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू -1 से प्लस है, ठीक है। अब देखो इसमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को ही पता होना चाहिए। अब देखो ये जो x पे पावर 2/3 है, ये पोलिनोमियल है क्या? नहीं है, तो पोलिनोमियल कैटेगरी का, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। अपन क्या पढ़े हैं कि पोलिनोमियल का जो पावर होता है वो पावर कैसा होना चाहिए? इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं। तो जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो ना तो ये कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा, तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो ये रॉलिस थ्योरम कहाँ से सेटिस्फाइड करेगा? तो हम लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन में रॉलिस थ्योरम वेरीफाई नहीं होता है। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि एफ डैश एक्स, मान लो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी 2/3 -1, ये आ जाएगा अपने को 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3, ऐसा आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे फाइनली विच इज नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइंड ही नहीं होगा हमारा, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे कि f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, f of x is not differentiable at x equals to 0, functions is not differentiable at x equals to 0। तो हम लोग बोलेंगे कि रॉलिस थ्योरम या रॉल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, रॉल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड या नॉट सेटिस्फाइड, एक ही बात, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिया अपने को, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस, फॉर द फंक्शंस, फंक्शंस दिया अपने को। पहला है फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, और कंडीशन दिया है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो इसमें निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, यानी रोल्स थ्योरम पहले तो बस चेक करने के लिए बोल रहा था, अब वेरीफाई करने के साथ साथ वो c का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक बताता हूँ मैं। इसमें भी वही बताना है अपने को फिर से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, ये फंक्शंस दिया है, और x क्या दिया है? 0 से 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, ठीक है। हम लोग यहाँ से बोलेंगे द फंक्शंस साइन एक्स, कौन कौन सा है इसमें? साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड 7,
यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और ये कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो अपन पढ़े हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है, तो साइन भी कॉस भी और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो मतलब हर एक फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, उसका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि द फंक्शन sin x cos x and 7 are continuous and differentiable, continuous and differentiable on their domains, on their domains, ठीक है। अपने डोमेन्स में ये कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी, ठीक है। तो 10 कंडीशन जो है हमारा ए में फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई, ठीक है, इंटरवल दिया है। और बी पॉइंट में बोलेंगे कि फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल, फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ऑन इंटरवल, लेकिन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई, ठीक है। कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या है कि दोनों पॉइंट पे इक्वल वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले तुमको जीरो पे 2 पॉइंट है, पहला जीरो है, एफ ऑफ जीरो पे निकालो। तो फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 7, तो साइन 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस 7, ये आ जाएगा कॉस 0 1 यानी 8 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है। नेक्स्ट एफ ऑफ 2 पाई, 2 पाई पे हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7, साइन 2 पाई 0 होता है और कॉस 2 पाई प्लस 1 होता है। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी फाइनली दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। हम लोग यहाँ से बोलेंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि thus all the all the conditions of Raleigh's theorem, all the conditions of Raleigh's theorem are satisfied, तो जब सेटिस्फाइड हो गया तो अभी थर्ड पॉइंट में एफ डैश सी निकालते थे, ठीक है। हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसका डेरिवेटिव, फंक्शंस का, should vanish for at least, कम से कम एक, for at least 1 point, at least 1 point C जो बिलोंग्स करेगा हमारा 0 से 2 पाई के बीच, ठीक है। तो वो C निकालना है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड या टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ C, ठीक है। C का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो C का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो C का वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस पहले देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, यही फंक्शन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये 7 का तो 0 हो जाएगा, ये आ गया डेरिवेटिव। तो हमारा डेरिवेटिव क्या था, ये एफ डैश सी कंडीशन था क्या, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां सी रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा फाइनली कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी इक्वल्स टू 0। तो फाइनली क्या आ जाएगा,
यानी साइन को उधर लेके चले जाओ, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस सी आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, टेन सी इक्वल्स टू वन। तो टेन वन कब होता है, 5/4 पे। हम लोग यहाँ से c का वैल्यू बोल सकते हैं कि c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है, 5 प्लस करो, 5 प्लस 5/4, 5/4 भी हो सकता है। ठीक है, ये दो वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ तक लेना है, इंटरवल लेना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में दोनों आ रहा है, 5/4 भी आ रहा है और 5 पाई/4 भी आ रहा है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि c इज इक्वल्स टू, स्मॉल c है, c इज इक्वल्स टू 5/4 और 5 पाई/4 lies between 0 and 2 पाई 360। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि 10 रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसा दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है जनरली। ठीक है, एक तो सिंपली वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, और फिर बोलेगा कि पूरे कंडीशन लगाओ, उसमें सी का भी निकालो और देखो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, एक आ रहा है कि दो आ रहा है कि तीन आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी लेवल में दिया होगा। ठीक है, सर बोलो। सर ऐसे थियोरेटिकली प्रूफ आते क्या? हाँ, पूरा बुक देखना है ना, एनसीईआरटी खोलना नहीं, या स्टेट बुक देखेगा ना, ऐसा ही है, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा अपने को, मतलब वो थ्योरी थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा तुमको। बोर्ड में कॉम्पिटिटिव में तो फिर वो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सी निकालना पड़ता है और सी का वैल्यू पूछता है, या फिर कुछ इसमें बोल देगा कि रॉलिस थ्योरम वेरीफाई है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ए का वैल्यू निकालो, बी का निकालो, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, वो करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बोर्ड में ऐसा ही पूछेगा जैसे मैं बताया हूँ, ये मतलब प्योरली बोर्ड का ही बताया हूँ आज वाला। सर बोलो। सर जो हमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन प्रूफ करने हैं, वो थियोरेटिकली आती क्या? वो तुम्हारा जितने भी इसमें खास बात क्या है पता है क्या, ये जो मतलब अगर रॉलिस थ्योरम या लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आया, तो तुमको उसमें ऐसा ही क्वेश्चन वो दिया रहता है जनरली, जो अपन प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ेगा डायरेक्ट, चार पांच कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हाँ कंटिन्यूअस सर। डिफरेंशिएबल, वही रहता है, वो निकालने वाला नहीं देगा तुमको बोर्ड में। बोर्ड में जितने भी आता है वो वैसे ही आता कि जो ऑलरेडी है, नहीं तो कितना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब वो फंक्शंस का तुमको कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और 3 मार्क के क्वेश्चन में इतना सारा चीज देगा तो कैसे करेगा बताओ, मतलब 10-15 मिनट लग जाएगा ना, तो उतना कर ही नहीं पाएगा। तो बोर्ड में हाँ सर, वैसे ही क्वेश्चन देता है कि जो ऑलरेडी थ्योरेटिकली प्रूफ, नहीं समझा। समझा सर। हाँ, भले कॉम्पिटिटिव में दे सकता है, जेई एडवांस एडवांस में दे सकता है, लेकिन बोर्ड में नहीं रहता। बोर्ड में तभी बुक देखना, तुम्हारा जो स्टेट बोर्ड का बुक है ना, या फिर एनसीईआरटी, उसमें